फाइनली आज ईएसबी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। लगातार हम सुन रहे थे कि एमपीएसआई कांस्टेबल, तो कांस्टेबल ड्राइवर और कई सारे पद, पंचायत सचिव और दूसरे पद, साथ ही साथ टीचर्स एग्जाम के बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो कईयों को निराशा इससे महसूस होगी, कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन एग्जाम की डेट देखकर आपका थोड़ा सा दिल दहल सकता है। तो सारी चीजें समझते हैं। और मैंने बहुत पहले नहीं, 4 या 5 दिन पहले ही शायद वीडियो बनाकर आपको यह सचेत किया था कि वैकेंसी आने ही वाली है, 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, हल्के में मत लेना। और आज आपके सामने एक बहुत ही बेकार ढंग से स्कैन किया हुआ कैलेंडर इन्होंने जारी करा है। एटलीस्ट इसको अच्छे से प्रिंट करके या पीडीएफ बनाकर भी डाला जा सकता था, जिसमें शब्द ही कई सारे गायब हैं। तो ये हमारे महान ईएसबी का कैलेंडर आपको मैं दिखाता हूं। देखो, 5 अगस्त को ये पास हो गया था और आज आपको ये देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर समझें तो आपके 2 नोटिफिकेशन तो आ चुके हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 जिसमें कृषि विस्तार अधिकारी है, इसकी परीक्षा की डेट इन्होंने आगे बढ़ाई थी जो अब सितंबर में होनी है। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जिसकी परीक्षा भी सितंबर में होनी है, ये इसका नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले आया। अब इसके बाद अगले क्या क्या पद आने वाले हैं उसको देख लो। तो ग्रुप 3 के अंतर्गत उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला तकनीशियन, 700 पद इनके आएंगे। अच्छा, ये इतने इतने बड़े वाले हैं कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन निकला उसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 2306 पद हैं, 2306। कैलेंडर जारी करा उसमें 2299 पद है। मतलब इनको इतना भी नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं और जारी क्या कर दिया हमने। नोटिफिकेशन पहले निकला, कैलेंडर बाद में निकला और पदों की संख्या में अंतर है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं भर्तियों के बारे में। सबसे पहला सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती, जिसको हम कहते हैं अपना एमपीएसआई एंड सूबेदार। इसके 507 पद इन्होंने दे दिए हैं, 500 की ही उम्मीद थी। अब देखो, परीक्षा इसकी होनी है सितंबर अक्टूबर में। देखो, सितंबर में ऑलरेडी 2-3 परीक्षाएं हैं, तो मुझे उम्मीद कम है कि सितंबर में परीक्षा ले पाएंगे, लेकिन अक्टूबर में तो परीक्षा जहां तक ले ही लेंगे। अब अगर अक्टूबर में परीक्षा है तो अगस्त एंड में या सितंबर की शुरुआत में नोटिफिकेशन आएगा, 1.5 महीने के मार्जिन के साथ। तो आप ये समझो, ये तो कंफर्म हो गया कि अब एमपीएसआई के 507 पद का नोटिफिकेशन आएगा। अब आपको 1.5 महीना 2 महीने का समय आज से है, थोड़ा बहुत 15-20 दिन 1 महीने का समय और एक्स्ट्रा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो एमपीएसआई के पद कंफर्म हो गए हैं। सेकंड जो निराशाजनक है वो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक, यानी आपका जो वर्ग 2 और वर्ग 3 है, उनकी केवल सेवारत शिक्षकों की परीक्षा है। तो जो वर्ग 2 वर्ग 3 का पहले कैलेंडर में सब लिखा था कि अप्रैल मई जून जुलाई में एग्जाम होनी है, सब कुछ उड़ा दिया, खत्म कर दिया। अब यहां पे इस बात की संभावना है कि जो नया पैटर्न वो लाने वाले हैं जिसमें एक ही परीक्षा होगी, तो इस बात की संभावना है कि शायद इन्होंने टीचर्स एग्जाम को इसलिए रोक दिया है कि शायद जो नया कंबाइंड एग्जाम, नए पैटर्न का एग्जाम होना है जिसमें वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 सारी परीक्षाओं का एक सिंगल एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा, जो कि अगले साल से लागू होना है, इसलिए इन्होंने इस बार उसको कैलेंडर से हटा दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये नियम तो एसआई और कांस्टेबल के लिए भी लागू होना था, इनको भी हटा देते। इनको इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि सिंहस्थ में इनकी जरूरत है। तो अभी इनका यह मानना रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई ये तो अर्जेंट है, टीचर्स का तो क्या है, और अगले साल निकाल के और अगले साल ज्वाइनिंग दे देंगे, सिंहस्थ में उनकी जरूरत नहीं है। तो अभी टीचर्स से ज्यादा पुलिस की जरूरत है, तो पुलिस की परीक्षा अभी ले लो, अगले साल जब नया पैटर्न या कॉमन पैटर्न लागू होगा मान लो, तब उसमें फिर ले लेंगे इनके पद। तो ये तो क्लियर था ही। तो इसीलिए यहां पे सेवारत जो शिक्षक है उनके एग्जाम है। अब अगला देखो, सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक यानी सूबेदार स्टेनो वाले और एएसआई। 2 दिन पहले इसका वीडियो बनाया था मैंने। तो एएसआई और सूबेदार स्टेनो, इनके 566 पद आ रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा आपकी रहने वाली है। अब आते हैं अगली भर्ती पर, एमपी पुलिस कांस्टेबल आरक्षक, 7,500 पद, अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा है। अब आप सोचो, पहले दिसंबर में हो रही थी, ये प्रीपोन्ड हो गया। जनरली चीजें पोस्टपोन होती है, ये प्री हो गया है, यानी दिसंबर में होने वाली परीक्षा को अब ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर नवंबर में लेंगे, पहले ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि समझ आया
कि भाई परीक्षा लेना है, फिजिकल कराना है, ज्वाइनिंग देना है, ट्रेनिंग देना है, तब जाकर सिंहस्थ में इनको हम ड्यूटी दे पाएंगे। तो इसीलिए परीक्षा अब जल्दी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगला है पुलिस कांस्टेबल चालक यानी ड्राइवर। 1000 पद इसके आ रहे हैं भाई, नवंबर में इसकी परीक्षा है। तो ये तो आपके मेन एग्जाम्स हो गए जिसका इंतजार पूरा मध्य प्रदेश कर रहा था, है ना, लाखों विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे। तो भाई कांस्टेबल ड्राइवर, एएसआई सब इंस्पेक्टर सामान्य जो हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा कुछ ऐसा खास सारे बच्चों के लिए नहीं है। अब एक अगली चीज देखिए, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक, जिसके बारे में मैं लगभग पिछले 6-8 महीने से लगातार बात कर रहा था। सबसे ज्यादा आपको जो देखे जाने वाले वीडियोस हैं वो अपने ही मिलेंगे। तो इसके 2900 पदों पर घोषणा कर दी गई है। नवंबर दिसंबर में इसकी परीक्षा है। ठीक है भाई, संस्कृति संचालनालय अंतर्गत अलग अलग पद हैं, 33 पद हैं। और एक इन्होंने यहां लिखा है ग्रुप 6 सब ग्रुप 1, इसमें 700 पद निकलेंगे। ये एक बार हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पद हैं और ये किन के काम का है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऐसी वैकेंसी है जो आप सबके लिए बेहद ज्यादा काम की है। तो अच्छी बात तो है कि इनकी डेट कंफर्म हो गई। बुरी बात, 2 से 3 महीने का समय, किसी में 2 महीने का, किसी में 3 महीने का, किसी में ही आपको 4 महीने का समय मिलने वाला है। 2 से 3 महीने में ये सारी परीक्षाएं होंगी। जिस हिसाब से व्यापम का पैटर्न चल रहा है, आप थोड़ा बहुत मान सकते हो कि भाई 15 दिन या 1 महीने एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, इससे ज्यादा मत मानकर चलना। और ये तो हम जब नोटिफिकेशन निकलेगा, अच्छा एक बात और है कि अगर सितंबर अक्टूबर लिखा है तो ये सितंबर या अक्टूबर में बताएंगे कि भैया परीक्षा 15 दिन बाद होगी। तो आपको अभी इन्हीं तारीखों को मानकर तैयारी करनी पड़ेगी। बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि कई परीक्षाएं ऐसी है जिनकी एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ी, जो बोला उसी पर हुआ। कई परीक्षाओं को 15 दिन या 1 महीने आगे बढ़ाया। तो बढ़ जाए वो आपके लिए उस समय का एक अलग तोहफा हो जाएगा। फिलहाल ये मानकर पढ़ाई करना पड़ेगी कि भाई नहीं बढ़ेगा तो क्या। तो इसीलिए अब आप अगर देखें तो अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं, अक्टूबर है तो हम नवंबर मान के चल लेते हैं कि भाई नवंबर है ना, या अक्टूबर में भी ले सकते हैं पर संभावना थोड़ी कम है। तो आप समझो कि अगर अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का समय आपके पास है मात्र कांस्टेबल की पढ़ाई के लिए। ठीक है, और आपके पास 4 महीने का समय है ड्राइवर की पढ़ाई के लिए। एएसआई सूबेदार के लिए अक्टूबर नवंबर है, मतलब अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यहां पर भी आप 3 महीने का समय मानकर चलें। और एमपीएसआई पता नहीं क्या कौन सा नक्षत्र बैठा है कि एक तो अभी जो परीक्षा हुई थी वो 8 साल बाद आई, दूसरी परीक्षा इतनी जल्दी आ गई कि फिर बच्चा तैयार नहीं था, क्योंकि सब ये मान के चल रहे थे कि थोड़ा बहुत समय तो मिलेगा। हालांकि वीडियो में मैंने आपसे हर बार कहा, पर माना नहीं माना मुझे नहीं पता, लेकिन सितंबर अक्टूबर है, मतलब आपके लिए यहां पे मात्र 2 महीने का समय है। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और अगर नवंबर दिसंबर इसको ले लें तो यहां पे आपके पास 5 महीने का समय है। तो ये मोटे मोटे तौर पर इस पूरे कैलेंडर का पोस्टमार्टम है। तो सीधा सा फोकस है कि पुलिस की जो भर्तियां हैं और पंचायत सचिव की जो भर्तियां हैं, इन पे सरकार का सबसे ज्यादा भी फोकस है कि इनकी भर्ती जल्दी करो, क्योंकि इनकी जरूरत है। और इसी के बारे में लगातार खबरें भी आ रही हैं, इसी के बारे में मुख्यमंत्री जी भी घोषणाएं करते आ रहे हैं, और लगातार इन्हीं पर भर्तियां चल रही हैं। और जो पद जैसे पटवारी के हैं, जेल प्रहरी, वन रक्षक, मेरा पूरा अनुमान है इस कैलेंडर को देखने के बाद और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के हटने के बाद, कि ये अगला जो कॉमन एग्जाम होगा, सिंगल परीक्षा, जिस पर मैं पहले वीडियो बना के जानकारी दे चुका हूं कि एक ही परीक्षा में सारी भर्तियों को ये शामिल करेंगे, ये उसकी तैयारी का संकेत है। तो आप ये समझो कि इसके बाद शायद अगला, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इन्हें नया सिस्टम लागू करना है, तो इस बात की भरपूर संभावना है कि 2027 में ये अलग अलग भर्ती वाला एग्जाम का पैटर्न बंद हो जाएगा। सिर्फ साल की 3 परीक्षाओं की घोषणा करेंगे कि भैया ये एक टेक्निकल पदों की परीक्षा, ये सामान्य पदों की परीक्षा, और एक टीचर्स एग्जाम की परीक्षा। कहीं ना कहीं सिस्टम उस तरफ अब जा रहा है। खैर, आप इस बात में एक चीज समझिएगा कि पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, सब्जेक्ट सब वही रहेंगे, सिलेबस सब वही रहेगा, प्रक्रिया में बदलाव होगा, तो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, इसलिए पढ़ाई रुकने नहीं देना है ना।
टीचर्स एग्जाम का जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जितना दुख आपको है उतना ही मुझे भी है, क्योंकि हम भी उम्मीद बनाकर बैठे थे कि भाई इस बार वर्ग 2 वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा तो आ ही जाएगी और लाखों बच्चों को जो है उसमें पढ़ने का और पास करने का मौका मिलेगा, ताकि अगले साल तक उन्हें टीचर्स की ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन अब हमें अगले साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अगले साल का यह मतलब नहीं कि अब एक साल गया, मैं फिर कह रहा हूं सिस्टम बदलेगा, फटाफट चीजें आएंगी और फिर वो 1-2 महीने में खेल होगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि आपके पास अब बहुत समय है, अब आराम करते हैं या आप छोड़ते हैं, नहीं। यही गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको आगे एग्जाम निकालना है, पढ़ाई बंद नहीं करनी है, अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट्स को मजबूत करना है। चीजें अचानक आएगी, हमला अचानक होगा, ठीक है, तो जो तैयार होगा वो फायदा लेगा। अब आप देख लो, पिछले 3-4-5 महीने से हर एक वीडियो में बार बार मैंने कहा कि भैया बात मान लो, पढ़ाई चालू कर लो। 1.5 महीने 2 महीने का समय मिल गया, बहुत बड़ी बात है, नतीजा आपके सामने है। जो परीक्षाएं आपको यहां नहीं दिख रही है, मैं फिर कह रहा हूं अपनी पढ़ाई ये मानकर करना कि परीक्षा कभी भी आ जाएगी। इसलिए कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं उन सबको मजबूत करो, आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। ये बात एकदम तय मानकर चलिएगा, ठीक है। तो ये कैलेंडर है भाई। अब तैयारी कैसे करनी है, कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं। कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, एएसआई का, सबके अलग अलग बैचेस हैं। आज ही विनर्स की एप्लीकेशन पे जाके बिना सोचे बिना देर करे कोर्स से जुड़ के तैयारी चालू कर दो। समय बेहद कम है, 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ोगे और ज्यादा पढ़ोगे तो भी कम रहेगा। लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन निकलने के पहले अपने आप को इतना तैयार कर लो कि फिर जब एग्जाम डेट एग्जैक्ट क्लियर दिखे कि 40 दिन, क्योंकि 40-45 दिन का मार्जिन से वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आप अगर इसको देखने के बाद अभी भी सोचो कि भाई करते हैं तैयारी, शुरू करते हैं, तो फिर तो गए। वो फायदा ले जाएंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू आज से वो करने वाले हैं। तो इसीलिए सोचने का समय गया। आप चाहते हैं कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म से जुड़े, सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे बेहतरीन क्वालिटी देने वाले संस्था से जुड़े, तो विनर्स ऐप पर जाइए। एसआई, कांस्टेबल, एएसआई, पंचायत सचिव, सबके कोर्सेज बहुत कम फीस में है, जुड़ जाइए और आज से ही तैयारी चालू करिए। अगले वीडियो में तैयारी और इन सब पे बात करेंगे। कांस्टेबल का बैच मात्र 999 का है, जाकर ले लो इसको फटाफट, आज से शुरू कर दो। और हर बैच में मैं आपको मिलूंगा ही, तो मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, इन 2-3 महीने में कितना आपको पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी, पूरा आपको मैं बताऊंगा, है ना। सब इंस्पेक्टर का हम नया बैच यूं भी 11 अगस्त से ला ही रहे थे, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। 11 अगस्त से एमपीएसआई का फाउंडेशन बैच आ रहा है और मात्र 1299 हमने फीस रखी है। और प्री मेंस हर चीज को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इसमें होगी। बहुत बड़ा, मतलब पीएससी लेवल का ये बैच है, लेकिन फीस हमने सब बच्चों के लिए बहुत कम रखी है, 1299। सूबेदार, स्टेनो, एएसआई के लिए अलग से 899 में आपको बैच मिल जाएगा। पंचायत सचिव का बैच आपको 799 में मिल जाएगा। अब पंचायत सचिव में भी आपको पता है सिलेबस क्या होगा, बताया नहीं, सीधा नोटिफिकेशन आएगा 1.5 महीने बाद एग्जाम। तो हमने जो विषय पहले से बताए हैं उनके हिसाब से तैयारी शुरू कर दो। वो विषय रहेंगे ही रहेंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो 40-45 दिनों में समझ लेंगे। तो इसलिए सिलेबस ही नहीं पता है अभी तो इसका, तो आपको जो सब्जेक्ट्स हमने बताए हैं इनको पढ़ना चालू कर दीजिए। 799 का कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी एमपीएसआई, एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज है और बाकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी अलग अलग है ना। टेट एग्जाम्स के भी है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भी तैयारी चालू करना पड़ेगी आपको, ताकि नए पैटर्न के हिसाब से 1-1.5 महीने में एग्जाम हो तो आप तैयार रहें। इसलिए जो भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसकी तैयारी शुरू करिए। हर एक विषय की बहुत अच्छी किताबें हैं, आप किताबें ले सकते हैं आपके आसपास की दुकानों से या ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी, है ना। और कोर्स के साथ किताबें भी ले सकते हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का कंप्लीट बैच 699 में आपको मिल जाएगा। कृषि विस्तार अधिकारी का बैच 499 में, टेस्ट सीरीज 129 में, सीपीसीटी का कोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी परीक्षाएं एक साथ कवर हो तो व्यापम फाउंडेशन ले लीजिए, सबसे फायदे में रहोगे आप, ठीक है। बाकी सबकी टेस्ट सीरीज भी है, तो सब कुछ आपको विनर्स एप्लीकेशन पे मिलेगा। जाइए आज से ही अपनी दमदार तैयारी जो है एक संकल्प के साथ शुरू करिए। जितना सोचने में समय वेस्ट होगा उतना हम हर दिन अपना नुकसान करते जाएंगे। ऑलरेडी लेट हैं
और लेट नहीं होना है। और एक बात और बता दूं कि अभी सिंहस्थ के कारण ये आपके पास मौका भी है। 2027 में मुझे उम्मीद कम है कि पुलिस की भर्तियां देखने को मिले, क्योंकि इतनी भर्ती अभी इन्होंने कर ली है कि शायद अगले साल आप सोचें कि यार छोड़ो, बढ़िया तैयारी करते हैं, अगले साल देंगे, शायद अगले 2 साल आपको भर्ती देखने को ना मिले, के भी हो सकता है, क्योंकि भर्तियां बहुत हो गई हैं पुलिस में। तो मौका आपके पास ये समझो कि अंतिम है, हो सकता है 1 या 2 साल का विराम लग जाए इसके बाद। तो इसीलिए रिस्क लेने का, लापरवाही का समय नहीं है, दमदार तैयारी करने का समय आपके सामने है ना। तो विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है, घबराना नहीं है, हर एक चीज पर मिलकर चीजों को समझेंगे, लड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से जो है आपको पूरा प्लान देंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डायरेक्शन देने का, दिशा दिखाने का, रास्ता बनाने का काम मेरा, चलने का काम आपका रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अभी विदा लेते हैं। बाकी विनर्स के साथ आप जुड़े रहें सभी प्लेटफॉर्म्स पे, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।